हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आप सभी ने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा। सो बिफोर मूविंग टू मॉक्स, फर्स्टली आई वुड लाइक टू शेयर जनरली देयर आर थ्री फेजेस ऑफ कैट एग्जाम प्रिपरेशन। सो जो फेज वन होता है उसमें क्या होता है कि आप मतलब सारा अपना सिलेबस कवर करते हो और थोड़े बहुत मिनी टेस्ट, टॉपिक टेस्ट बीच में देते रहते हो। तो टाइम पीरियड की बात करें, मार्च से लेके आइडली मिड जून तक चलता है, ठीक है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं काफी, ठीक है। तो आइडली मैं एक जनरल केस बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो फेज वन आपका ये ऐसे ओवर हो जाता है। देन फेज टू आता है, उसमें आप मॉक्स देना स्टार्ट कर देते हो और इसमें आप वीकली एक मॉक तो मतलब आपको एटलीस्ट देना ही चाहिए। और इसमें आप जैसे मॉक्स दोगे, अब जैसे इसमें एक मॉक दे दिया तो अब आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो फेज वन की कुछ मिस्टेक्स हैं, जैसे आपने अलजेब्रा का जो क्वेश्चन था वो अच्छे से कवर नहीं किया था। अब जैसे आप फेज टू में मॉक्स दे रहे हो तो आपको रियलाइज होगा कि जब अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है तो आप घबरा जाते हो, यू नॉट एबल टू टेक इवन द फर्स्ट स्टेप। तो आप इस फेज में अपने उन जो मिस्टेक्स है उनको मतलब अच्छे से मतलब दोबारा रिवाइज करके टैकल कर सकते हो आराम से। तो ये पूरा आपका फेज टू होता है और इसमें आप मतलब वीकली एक मॉक देना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये पूरा फेज वन टू में चलता है आपका और ये सितंबर तक चला जाता है आराम से। और देन फेज थ्री आता है जिसमें आपका टोटली फोकस दो ही चीज करनी होती है आपको, मॉक्स प्लस उनका एनालिसिस, फर्स्ट थिंग। देन द सेकंड थिंग रिवीजन, और रिवीजन होती है मेनली क्वांट सेक्शन के अंदर। तो ये आपका थर्ड फेज में यही चलता है एंड तक, ठीक है। और मतलब बिल्कुल कैट एग्जाम से कुछ दिन पहले आप मॉक देना बंद भी कर सकते हो कि मतलब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए अगर किसी मॉक में कम स्कोर आ जाए तो। ये पूरा फेज टू होता है। देन फेज थ्री आपका जो फाइनल, जिसमें दो ही चीज चलते हैं, एक तो पूरा रिवीजन और सेकंड मॉक प्लस एनालिसिस, ठीक है। तो ये आपके ये तीन फेजेस होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बस एक बताना चाहता था कि आपकी कैट प्रिपरेशन के तीन फेजेस होते हैं। और अभी हम बात करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ मॉक्स, ठीक है। तो फर्स्टली अभी पहली चीज बता दूं मैं इंपोर्टेंस ऑफ मॉक्स में। पहली चीज है कि 2 घंटे का जो आप फुल लेंथ मॉक्स दोगे तो पहली आपकी एक फुली फोकस्ड सीटिंग हैबिट बनती है। और सब कुछ साइड में रख दो, एक सीटिंग हैबिट कि आप मतलब फुल फोकस से अपने एग्जाम को एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर पा रहे हो, बारी बारी टाइमर की तरफ तो नहीं देख रहे जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपकी यही होगी। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40-40 मिनट तीन सेक्शंस के लिए मिलते हैं और आपको इवन एक सिंगल सेकंड आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक आरसी में मैं कितना टाइम दूंगा, देन मैं सेकंड आरसी में क्या दूंगा, फिर देन मैं एक सेट पे कितना टाइम देना है मेरे को, क्वांट में मैं इतना टाइम से ज्यादा देते ही मैं कब मेरे को क्वेश्चन स्किप करना है। तो टाइम मैनेजमेंट को मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मॉक से ही वो सीखने को मिलेगी, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। जो आपने इनिशियल स्टार्टिंग के जो फेज वन में किया था वो सिर्फ मतलब आपने थ्योरी पढ़ी है। अब जब तक उसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस नहीं करोगे मॉक्स देके तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मॉक्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने मतलब सारा थ्योरी कर लिया और आपने मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ मॉक्स होता है कि एटलीस्ट 9 to 10 तो मतलब मॉक्स आपने देने ही चाहिए आपको फुल लेंथ। अगर नहीं दिए तो आई डोंट थिंक मतलब इन फ्यूचर आप मतलब अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मॉक्स की, ठीक है। और थर्ड बात करें कि जो उसका इंटरफेस होता है उससे आप यूज टू हो जाओगे कि मतलब कब क्वेश्चन को कैसे स्किप करते हैं, कैसे मार्क कैसे रीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर व्यू होते हैं कैलाडे सेक्शन, उसका मतलब यूज कैसे कर सकते हैं। तो मतलब एक पूरा इंटरफेस से यूज टू हो जाओगे आप जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उससे, ठीक है। देन फोर्थ, जितने ज्यादा मॉक्स होते हैं उसमें क्या होता है, आप एक मॉक्स जितने ज्यादा दे दोगे उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट करने लग जाते हैं, पैटर्न वही सेम होने लग जाते हैं प्रीवियस ईयर से जो पैटर्न होता है सारा। तो मतलब इस चीज से भी मतलब आपको ये आइडिया हो जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मेरे को ऐसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे करना है। तो एक इस वे में मतलब आपको ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। देन इट विल आल्सो हेल्प यू इन बिल्डिंग योर स्ट्रेटेजी कि मैं पहले, अब बीआरसी सेक्शन की बात करें कि मैं पहले आरसी अटेम्प्ट करूंगा या मैं वीए का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं अगर एलआरडीए का सेक्शन आता है तो पहले मैं गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट लगाऊंगा या कोई नंबर बेस्ड सेट होगा उसको लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही क्वांट के सेक्शन में तो आपकी एक स्ट्रेटेजी बन जाती है आपके माइंड में। और स्ट्रेटेजी को आप कैसे रिफाइन करते हो, बहुत सारे मॉक्स देखिए कि पहले मैं आरसी कर रहा हूँ तो मेरे को अच्छा स्कोर आ रहा है, या मैं 2 आरसी करके देन बीए पे चला जाऊंगा, देन टाइम बचा तो मैं फिर आरसी कर लूँ। तो ये सारे आपके माइंड में मतलब आपको स्ट्रेटेजी बनानी होती है और ये पूरी मतलब टेस्टेड होती है, ट्रायल एंड टेस्टेड होती है। मतलब इतने सारे मॉक देके ट्रायल एंड टेस्टिंग कर सकते हो। तो ये पूरा मतलब आपका एक इंपॉर्टेंस रहेगा, ठीक है। और आपको जितने भी, मैं ये कहूंगा जितने मैक्सिमम मॉक हो सकते हैं आपको देने चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बस मॉक आप टाइम पास के लिए दे रहे हो, जितनी ज्यादा सीरियसनेस के साथ मॉक दोगे, जितनी ज्यादा शिद्दत से डेडिकेटेड वे में दोगे इतना ही उसका फायदा होगा, ठीक है। और ट्रीट एवरी मॉक एज ए फाइनल एग्जाम। तो आई रिपीट, हर एक मॉक को ऐसे ट्रीट करना है कि आपका फाइनल एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने मतलब आप एलआईडी का सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे थे, आपसे पहला सेट हुआ नहीं, आपकी 20 मिनट टाइम खराब हो गई, चली गई, और आपने क्या किया, उसको सेक्शन को मॉक को तभी बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना है, यही चीजें तो आपको सीखनी है। अब फाइनल एग्जाम में आपसे ऐसे ही सेम कंडीशन, आपको यही तो सिखा रहे हैं, फाइनल एग्जाम में आपके साथ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आप एक भी सेट को करेक्ट नहीं कर पाते और आपकी 20 to 25 मिनट वेस्ट हो गए। तो आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? वही तो आपको वहां से सीखना है
कैसे आप एक दो क्वेश्चन हर एक सेट में से निकालोगे? ऐसा जरूरी थोड़ी है पूरा सेट सॉल्व हुए, आधा एक से दो क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। हाफ तो आपने सॉल्व कर दिया, क्या आपसे दो क्वेश्चन मिल जाएंगे? ऐसे दो और ढूंढ लोगे, 4 क्वेश्चन सही हो गए, 16 मार्क्स बन गए। कई बार 16 मार्क्स में 97% मिल जाती है सेशन में। तो ऐसे ही चीजें आपको मतलब सीखनी है कि मतलब ऐसी कंडीशन में क्या करूंगा। ये नहीं है कि मतलब एक आरसी सोल्व, जैसे आपने आरसी पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, आप उसी पे टाइम वेस्ट कर दिया और आपने सोचा ये मॉक मेरा खराब जा रहा है, बंद कर दिया। ऐसा नहीं करना। या 0 नंबर आए, नेगेटिव में आए, कुछ आए, लेकिन आपको मॉक पूरी शिद्दत से और मतलब पूरा अटेम्प्ट करना है पूरी। ये चीजें तो आपको सीखने को मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आपने जैसे जो आरसी पढ़ा था पहले, मेरे को उसकी स्टार्टिंग की 2 लाइन पढ़ते कुछ समझ नहीं आया, स्टिल मैंने उसको पूरे को पढ़ के फिर क्वेश्चन करे और वो सारे गलत हो गए। इंस्टीड ऑफ दैट मुझे वो स्किप करना चाहिए था। आपको ये सारी लर्निंग ही तो मॉक्स को देके ही मिलेगी ना। ऐसे मतलब बीच में आप रोक दोगे उसको, ऐसे फाइनल में जाके देखोगे तो उस दिन भी आपको ऐसा लगेगा कि ये मॉक उस दिन ये रुकेगा नहीं, बस अभी तो आप मतलब एक क्लिक में इसको बंद कर देते हो। तो किसी भी मॉक को बीच में रोकना नहीं है, आपको फुल अटेम्प्ट करना है। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। तो मैं ये आपको मतलब बताना चाहता हूँ कि आप ये काफी एडवाइस या रामबाण मान के चलो इस एग्जाम को क्रैक करने का। मॉक्स मतलब आपकी जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपके पास कम टाइम है तो आप सेक्शनल ले लो, जरूर नहीं आपको फुल लेंथ मॉक देना, बट एक सर्टेन नंबर ऑफ फुल लेंथ मॉक्स भी जरूर देना। 2 घंटे जो सीटिंग हैबिट होती है फुल्ली फोकस बैठ के देना काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि हमें कौन सा मॉक की सीरीज बाय करनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब वो आपके मतलब मैं किसी को ऐसे तो सजेस्ट नहीं करूंगा, आप मतलब अपनी रिसर्च कर लो, सारी बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। और मैंने अपनी प्रीवियस फ्री रिसोर्सेज वाली वीडियो में भी कुछ फ्री मॉक टेस्ट शेयर कर दिए थे, आप उन्हें भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड टुडे आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर, एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होने जा रहे हैं एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय iQuanta। सो इसमें क्या होगा कि आपको एक पूरी 3 दिन की विंडो मिलेगी, दैट इज फ्रॉम 6 जून टू 9 जून, जिसके बीच में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड एज यू ऑल नो कि iQuanta थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको इससे फायदा क्या होगा कि आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कहाँ रियल कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रही है। एंड इससे और फायदा क्या है कि जैसे ही आपने मॉक दिया देन आपको उसकी रैंक मिलेगी, परसेंटाइल मिलेगी। एंड एक और चीज मेरे को पर्सनली काफी अच्छी लगी, आपको एक एआई पावर्ड एनालिसिस मिलेगा। उसमें क्या होगा कि उसमें एरर ट्रैकर होगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया, क्या रीजंस रहे हैं उसके। एंड आपका जो क्वेश्चन पे टाइमर जितना आपने टाइम दिया उसको आप टॉपर के टाइमिंग से कंपेयर कर सकते हो, तो आपको मतलब एक प्रॉपर्ली एनालिसिस मिल जाएगा। एंड इससे क्या होगा कि आपका जो मॉक के एनालिसिस का टाइम है वो काफी ज्यादा मतलब रिड्यूस हो जाएगा, इवन अप टू 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये सारा इसका फायदा रहेगा। देन जैसे आपको पूरा एक एक्शनेबल फीडबैक मिल गया, देन आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जो मतलब टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे इस मॉक में, उनके लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं, लाइक लैपटॉप, एयरपोर्ट्स, आईपॉड्स एक्सेट्रा वर्थ 50 लाख। सो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जल्दी से जाके इसको रजिस्टर कर दो। एंड देयर इज आल्सो लिंक फॉर व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंगली ये मस्ट टेक है, अब सभी को देना चाहिए, क्योंकि आपको एक तगड़ा रियलिटी चेक मिलेगा इसके बाद से। एंड आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से वीक पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल आप क्वांट के सेक्शन में अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी अलजेब्रा पे आपको काम करने की नीड है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने जो आपने जहां से भी मतलब अलजेब्रा को कवर किया था, तो उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हो और मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो उसके बाद। और ये भी मतलब आपको प्रॉपर्ली आपको एनालिसिस वगैरह की वीडियो भी मिल जाएगी iQuanta की तरफ से, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो। बट अगर आपको पास रिसोर्सेज हैं तो आप मतलब उन्हीं से आपको रिवाइज करना चाहिए दोबारा। क्या तो ये सारा पूरा इसका ये मतलब मॉक्स का इंपॉर्टेंस रहेगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने ज्यादा मॉक्स दे सकते हो आपको देने चाहिए। आपको जितने ज्यादा रियलिटी चेक मिलेंगे कि आपकी मॉक्स में मार्क्स कम आए ज्यादा है, वो मैटर नहीं करता। हर बार आपको मतलब कई बार क्या होता है कि इजी मॉक्स में भी मतलब आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, कई बार डिफिकल्ट में भी थोड़े से बात करते हैं आपकी अच्छी परसेंटाइल मिल जाएगी, और एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि आपके इमोशंस मार्क्स के स्कोर मॉक्स के स्कोर पे मैटर करेंगे। ज्यादा मॉक्स में स्कोर आ गया तो आपको लगेगा कि आप भाई पता नहीं क्या कर दिया भाई, काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, परसेंटाइल आ जाती है बढ़िया, ठीक है, और नेक्स्ट मॉक्स में एकदम फिर दोबारा नीचे हो जाता है। तो ये सब इसमें चलता रहेगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मॉक्स देने छोड़ने नहीं है, जस्ट मॉक्स देते रहने हैं, क्योंकि एट दी एंड तक मतलब आपका यही एक रामबन रहेगा जो आपको क्रैक अनदर रामबन रहेगा ये जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो फाइनली अभी मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि कीप गिविंग मॉक्स। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आपको भी कोई गाइडेंस की नीड हो प्लीज कमेंट डाउन, आई विल लव टू हेल्प यू एवरीवन। और मेरे को मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपना शेयर कर दिया है, तो वहाँ पे भी आपको कोई इश्यू हो तो मेरे को टेक्स्ट कर देना। थैंक यू एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इन फ्यूचर आपको काफी अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।